जब बाबा साहब लंदन से बैरिस्टर बन के भारत लौटे तो वे अदालत में पहुंचते हैं। अदालत में जैसे ही वे पहला कदम रखते हैं तो जाके देखते हैं वहाँ बड़ी बड़ी जात के बैठे हुए थे, बड़ी ऊंची ऊंची जात के। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है, तुम बाहर जाकर बैठो, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तुम तो बाहर से भी काम कर सकते हो। तो बाबा साहब को इस बात का बुरा नहीं लगा था। बाबा साहब बाहर आके बैठ गए तो एक सेठ जी आते हैं अपने लड़के का केस लेकर, और वो हर बड़े बड़े वकीलों के पास घूम जाते हैं, लेकिन उनको कोई बचाने वाला नहीं था। इस मारे वे बड़े बड़े वकील के पास जाते हैं तो वहाँ जाकर पूछते हैं जी मेरे लड़के का ये केस है। तो वे कहते हैं जो बड़े बड़े वकील हैं, जो एक महार जाति का बाहर बैठा हुआ है, उनसे जाकर मिलते। वे बाबा साहब की मजाक लेने के चक्कर में थे। अब वे शेर भी बाबा साहब के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने लड़के की जितनी भी कहानी सुनाते हैं। अब जैसे ही बाबा साहब उसकी तरफ को देखते हैं तो वो शेर जी बाबा साहब के पैरों में गिर जाता है, लेकिन बाबा साहब उसको उठाते हैं और बिठाते हैं और उससे पूछते हैं क्या बात है। तो उन्होंने बाबा साहब के बारे में बताया हुआ, पूछा कि ये फाइल तुमने बड़े बड़े वकीलों को भी दिखाई हुई, मुझे जितने इसमें फाइल है इससे ज़्यादा क्या इसमें खर्चा आ गया है जितना मैं मेरे लड़का बच भी जाता अगर मैं किसी को देखता। बाबा साहब कहते हैं जी ठीक है, मैं आपका केस लड़ेंगे। अब बाबा साहब ने पढ़ लिया इस बात को, क्या है उसमें क्या नहीं था। उसके बाद में जैसे ही अदालत बैठती है तो जज अपना फैसला सुनाने को तैयार हो जाता है कि कल इसे फांसी दे दी जाएगी। बाबा साहब मौन रहते हैं तो सेठ जी सोचते हैं यूँ मैंने किसके हाथ में अपने लड़के की फाइल दे दी, ये तो चुप बैठे हुए हैं, ये कुछ बोल ही ना रहे, मैंने गलती से फैसला ले लिया, अब मेरे लड़के को फांसी हो गई। और जैसे ही अगले दिन ही जैसे ही उसे फांसी पे ले जाया जाता है तो जैसे ही फांसी का फंदा सेठ के लड़के के गले में डालते हैं, वैसे ही बाबा साहब रोक देते हैं।